हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं टेल्स ऑफ द डार्क रिवर के सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड। एंड ये एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं टॉप लीडर को, जो कि फ़िलहाल अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़े हुए थे एंड उनके सामने तीनों ही फैमिलीज़ के लोग मौजूद होते हैं। तभी मू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर हमें डराओगे तो हम लोग अपने स्टेप्स पीछे ले लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पे शिया फैमिली का वो बंदा फैंग हुआ भी कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, बल्कि हम तो तुम्हें पूरे तरीके से मार के यहाँ से जाएंगे और उस सोर्ड को भी तुमसे हासिल करेंगे। जिसके बाद टॉप लीडर कह रहे थे कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम सच में मरना चाहते हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शिया फेंगुआ के साथ में जो बंदा था वो डर के मारे पीछे हट जाता है। तो फेंगुआ उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा था, तो वो बेचारा एक बार फिर से डर के मारे आगे भीमू सुई को देखते हैं, जो कि फिलहाल उसे पोक करते हुए कह रही थी कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही डर गए, इतनी जल्दी पीछे हट रहे हो, वो भी इस ओल्ड मैन से। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे आओगे तो हर जगह इस सोर्ड को ढूंढोगे और फिर उस सोर्ड को हासिल करने के बाद ही यहाँ से जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंगुआ भी कह रहा था कि ऑफकोर्स मैं यहाँ से उस सोर्ड को लेके ही जाऊँगा, मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। जिसके बाद उस ट्रोफ को भी देखते हैं, जो कि कह रहा था कि ऑफकोर्स हम सारे ही लोग यहाँ पे इस ओल्ड मैन को मार के सोर्ड हासिल करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाले। तभी मू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर जल्द से जल्द उस ड्रैगन सोर्ड को हासिल करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ, जाके आगे बढ़ के उस टॉप लीडर के ऊपर अटैक कर दो एंड हम बाकी सारे लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। तभी यहाँ पे मू सुई भी कह रही थी कि ऑफकोर्स मुझे लगता है कि फेंगुआ तुम ऐसा कर सकते हो, जाओ जल्दी से आगे बढ़ो। तभी यहाँ पे यंग मास्टर भी कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस ओल्ड मैन से तो हम सारे के सारे ही कुछ ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फेंगुआ, एंड मुझे लगता है कि तुम ही हम में से वो एक इंसान हो जो कि आगे बढ़ के ऐसा कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे टॉप लीडर को गुस्सा आ जाता और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लग गए थे। उसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हैं एंड हम देखते हैं कि अभी वो अपनी सोर्ड को स्काई की तरफ को भेज देते हैं। जिसके बाद स्काई के अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग उस सोर्ड के साथ आके मर्ज हो जाती है। ये पावर को देखते हुए सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके उस सोर्ड के अंदर से एक काफ़ी खतरनाक मार्क अपीयर होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली उसका इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन अब सभी के ऊपर अटैक करने वाले थे और वो ऐसा करते भी हैं। हमें देखने को मिलता है कि इमेंस पावर निकलती है उस सोर्ड के अंदर से। हालांकि जब वो स्पिरिचुअल मार्क वहाँ पे अपीयर हुआ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों ही फैमिलीज़ के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक्स हो रहे थे। हालांकि यहाँ पे शिया फैमिली के लोग भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि टॉप लीडर को रोक पाएँ एंड हम देखते हैं कि फेंग हुआ की भी हालत ख़राब हो जाती है एंड वो कह रहा था कि अच्छा, तो यही वो पावर है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम डीमन को समन करते हो। फिलहाल तो उस यंग मास्टर को भी देखते हैं, जो कि कह रहा था कि आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये टॉप लीडर तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग निकला जितना मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तभी मू सुई को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिलहाल तो टॉप लीडर को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि अभी तो मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाते हैं, क्योंकि ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज जो होती है, तीनों ही फैमिलीज़ के जो गार्ड्स वगैरह मौजूद थे वो तो उसी पॉइंट पे मर जाते हैं। एंड उसके बाद यंग मास्टर मुंह को देखते हैं, जो कि उठ खड़ा होता है, लेकिन हालत तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी टॉप लीडर को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि क्या तुम अभी भी इस डार्क ड्रैगन सोर्ड को हासिल करना चाहोगे या फिर तुम यहाँ से जाना चाहते हो अपनी जान बचा के। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर मुंह तो घबरा चुका था एंड यहाँ पे फेंगुआ भी कह रहा था कि अब यहाँ से भागना ही सही होगा। जिसके बाद सबसे पहले वही वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मू फैमिली के लोग भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो यहाँ से निकल के जाएंगे। हालांकि जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे तो टॉप लीडर के पास वाले लोग आके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट टॉप लीडर तुरंत ही उसे इशारे से रोकते हैं और उनके जाते ही हम देखते हैं कि टॉप लीडर तुरंत ही ज़मीन में गिर चुके थे। तब वो दोनों ही उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि टॉप लीडर क्या हुआ है आपको, उठिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब तक वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो इन सारे ही लोगों को संभाल भी लेंगे, बट ऐसा
होता नहीं है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड सिटी के अंदर सू चैंग को देखते हैं जो कि अंकल जाओ के साथ अभी भी वहीं पे मौजूद था। अंकल जाओ कह रहे होते हैं तो क्या तुम जू खाओ यहाँ से जाने भी वाले हो या फिर नहीं, अब तुम यहाँ पे रुक गए हो टी ब्रेक के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है। तभी यहाँ पे सू चैंग कह रहा था कि मैं जान के यहाँ पे रुका हूँ ताकि उस टॉप लीडर को वो सारे के सारे लोग मिलके मार सकें। उसके बाद फिर हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उन लोगों के साथ में डील करना। लेकिन आपको तो पता ही है कि टॉप लीडर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मैं नहीं चाहता कि उनके सामने मैं सरेंडर करूं एंड अपनी इंसल्ट भी करवा लूं। जिसके बाद वो कह रहा था कि अंकल ऐसा लग रहा है कि आप मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि सू चैंग भला मैं तुम्हारे ऊपर डाउट क्यों करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी प्लेट रख के तुरंत वहाँ से उठते हुए चले जाते हैं। तो सू चैंग को भी देखते हैं जिसका मन था तो नहीं उस जगह से उठ के जाने का, बट वो वहीं पे बैठा रहता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम फाइनली बाई को, जो कि फिलहाल सूमुयू की तबीयत का थोड़ा ध्यान रख रही थी क्योंकि सूमुयू अभी भी होश में नहीं आया था। जिसके बाद वो थोड़ा वाटर लेके उसकी चीक्स पे लगाने लग जाती और उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसे देख भी रही थी। लेकिन तभी सूमुयू को होश आ जाता है तो वो पीछे हट जाती है एंड ब्लश करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड एंड वाटर लेके आई हूँ, जब तुम थोड़ा रेस्ट करके उठ जाओ तो प्लीज़ इसे कंज्यूम कर लेना। जिसके बाद वो वहीं से हट जाती है एंड कह रही थी कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। जिसके बाद वो कह रही थी कि उम्मीद है कि अब हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे एंड वहीं रखी हुई वो एक बुक को रीड करने लग जाती है एंड कह रही थी कि मार्शल आर्ट्स के बारे में काफ़ी सारे सीक्रेट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। सीन कट होता है और उसके बाद वापस से सू चैंग को ही देखते हैं जो कि फिलहाल नोटिस कर रहा था कि काफ़ी सारे लोग भागते हुए यहाँ से जा रहे हैं। तो सू चैंग भी तुरंत ही उनके पीछे पीछे चला जाता है एंड ये कोई और नहीं बल्कि शिया फैमिली का शिया फेंग हुआ ही होता है जिसकी हालत ख़राब थी। फिलहाल तो मौके का फ़ायदा सू चैंग उठा लेता है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो कह रहा था कि तुम पागल हो चुके हो क्या सू चैंग, आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता कि अपनी हालत तो देखो, टॉप लीडर ने तुम क्या हाल कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगुआ को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो भी सू चैंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो शू चैंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अपनी करंट एबिलिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे मुझे। एंड हम देखते हैं कि अपनी नाइफ को थ्रो कर देता है। तो हम देखते हैं कि फेंगुआ भी तुरंत ही उस नाइफ को ग्रैब करता है, अब आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे थ्रो कर देता है सू चैंग की तरफ को। तो सू चैंग को देखते हैं जो कि उससे बाल बाल बचता है और उसके बाद यहाँ पे फेंगुआ जो कि खुश हो रहा था कि अब वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सू चैंग को मार सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे बुरे तरीके से मारने के बाद उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी एंड वो सोच रहा था कि वो बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब ओल्ड मैन ने जो अटैक्स उसके ऊपर किए हैं उसकी बॉडी उसे वाकई में बेयर नहीं कर पा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रूफ के अंदर होल हो जाता है एंड वो कह रहा था कि आखिर ये सू चैंग कहाँ भाग गया। तभी यहाँ पे सू चैंग कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, फिलहाल तो मैं यहीं पे मौजूद हूँ, चलो आओ अटैक करो। तो यहाँ पे फेंगुआ कह रहा था कि आखिर तुम चाहते क्या हो, वो सोर्ड मेरे पास नहीं है एंड ओल्ड मैन ने वो मुझे हासिल करने ही नहीं दी। लेकिन सू चैंग कह रहा था कि मैं तो कुछ और यहाँ पे करना चाहता हूँ, हालांकि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो शिया फेंगुआ को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्लीव पे पड़ा हुआ अपना ब्लड छिपाने लग जाता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो अभी भी ठीक है। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि दोनों ही रूफ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि फेंगुआ उसके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा था, बट इंजर्ड होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक कर रहे थे एंड फेंगुआ को देख के लग रहा था कि अगर ये अभी इंजर्ड ना होता तो शायद से सू चैंग का बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल सू चैंग पूरा फ़ायदा उठा रहा है इस मौके का एंड लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहे होते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर। के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो सू चैंग कर देता है फेंगुआ के ऊपर एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फेंगुआ के मुंह से ढेर सारा ब्लड आ रहा है एंड यहाँ पे सू चैंग कह रहा था तो सच में तुम्हें इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है, उस सब के बावजूद भी तुम फाइट करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे फेंगुआ का हीगो हर्ट हो जाता है एंड वो कह रहा था कि सू चैंग मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है।
तो सू चेंग शील्ड बना के पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो शील्ड टूटती है हमें एक शानदार तरीके का एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे तुरंत ही उसके पीछे से आके वो एक अटैक कर देता है फेंगुआ के ऊपर। अब वो बेचारा खुद को बचाने के लिए पीछे हटता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका साथी भी साथ में खड़ा हुआ था एंड वो कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से यहाँ पे वो कह रहा था कि तुम मेरे पास में आके मेरी हेल्प भी करोगे या फिर नहीं। तो हम देखते हैं कि सू चेंग उसे कह रहा था कि अच्छा तो आओ फिर दोनों साथ में ही अटैक कर लो, देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही नाइफ को अपने पास में कंबाइन कर लेता है और अब एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला था। एंड हम देखते हैं कि उसका साथी भी देख रहा होता है कि आखिर सू चेंग के ऊपर ये अटैक करेगा या फिर नहीं, बट उसके साथ ही नहीं उसे धोखा दे दिया था, वो पीछे से अपने एरो से उसको शूट कर देता है। एंड हम देखते हैं कि उसी पॉइंट पे उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये दोनों ही साथ में मिले हुए थे एंड इन दोनों ने मिलके शिया फेंगुआ को मार डाला है। देखते हैं कि ये दोनों ही आपस में बातें करने लग गए थे एंड वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने इसे मार डाला है, अब मैं इसका क्या करूं। तभी यहाँ पे सू चेंग कह रहा था कि इसका कुछ मत करो, ये लो नाइफ एंड खुद को भी हर्ट कर लो एंड जाके कह देना कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इसे भी मार डाला एंड तुम्हें भी हर्ट किया। जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इन्होंने फेंगुआ को मार दिया है। जिसके बाद यहाँ पे सू चेंग कह रहा था कि ठीक है चलो अब छोड़ो भी, मुझे लगता है कि अब हमने इतने कम लोगों को ख़त्म कर दिया है, इसे उठा के यहाँ से ले जाओ एंड अब मुझे सोड हासिल करने के लिए यहाँ से निकल के जाना होगा। जिसके बाद मू फैमिली के एल्डर को भी देखते हैं जो कि सब कुछ देख रहा था। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम वापस से मिस बाई को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी भी बुक्स को पढ़ रही थी एंड हम देखते हैं कि सुमोयू खुद को पूरे तरीके से हील कर चुका होता है। तो यहाँ पे मिस बाई उसके पास आती है एंड कहती है कि तुमने वाकई में खुद को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील कर लिया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। तो सुमोयू कहता है कि मेरे पास में काफ़ी सारे मेथड्स हैं एंड उन्हीं का इस्तेमाल करके खुद को हील कर लिया है। तभी यहाँ पर मिस बाई कहती है कि मानना पड़ेगा तुम एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन हो। जिसके बाद वो दोनों ही थोड़े क्लोज आ जाते हैं, तो फिर मिस बाई दूर हट जाती है एंड थोड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है। तभी मिस बाई कह रही थी कि मैंने बुक पढ़ी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुमोयू भी मुस्कुरा के उसकी तरफ को देख रहा था एंड कह रहा था कि आगे बढ़ो, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो मिस बाई उससे बातें करती जा रही थी एंड सुमोयू भी उसकी बातों को इंजॉय कर रहा होता है। अब ऐसे ये लोग पूरी जगह पे घूम लेते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रास्ता ढूंढने के बाद फाइनली इस जगह से बाहर निकलने के लिए इन्हें जगह मिल ही चुकी होती है। सुमोयू वॉल को टच करके देख रहा होता है एंड कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल सकते हैं। तो मिस बाई कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ज़रा इसको तोड़ के देखो। लेकिन उससे पहले वो एक मार्क बनाती है एंड कहती है कि क्या तुमने किसी के पास में इस तरीके का कोई मार्क देखा है। तभी सुमोयू कहता है कि मिस बाई आप मुझसे इस तरीके के सवाल क्यों पूछ रही हैं। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और फिर उसके बाद वो उस मार्क को वहाँ से हटा देती है। तभी सुमोयू को देखते हैं जो कि चेक कर रहा था, तो उसे समझ आ जाता है कि इस जगह से बाहर निकला जा सकता है। तो वो कहता है कि आप प्लीज़ पीछे हट जाइए एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हुए वो उस जगह को तोड़ देता है। के बाद फाइनली जाके ये लोग अब इस जगह से बाहर निकल चुके थे। सुमोयू सबसे पहले बाहर निकलता है चेक करने के लिए कि कहीं कोई बाहर खतरा तो नहीं है। जैसे ही उसे समझ आता है कि बाहर सब कुछ सेफ है, तो फिर वो मिस बाई को भी बाहर बुला लेता है उसका हाथ पकड़ के। तो ये दोनों ही थोड़े एम्बेरस हो गए थे, तो मिस बाई भी अपना हाथ पीछे हटा लेती है। जिसके बाद दोनों ही थोड़ा आगे निकलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि मिस बाई के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तो सुमोयू तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहाँ से ब्लॉक करता है। लेकिन तभी यंग मास्टर मू की एंट्री हो चुकी थी, जिसके साथ में उसके पपेट्स भी थे और वो कह रहा था कि अच्छा तो तुम अब तक यहाँ पे छिपे बैठे थे, खैर कोई बात नहीं, मैं अपने पपेट्स को साथ में लेकर आया हूँ, ये तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही उन्हें ऑर्डर देता है। तो हम देखते हैं कि वो पपेट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ में अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहे थे। सुमोयू तुरंत ही उनमें से कुछ पपेट्स को मार डालता है, लेकिन हम देखते हैं कि पपेट्स तो एक बार फिर से आगे बढ़ रहे थे एंड इस बार मिस बाई के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो सुमोयू तुरंत ही उसे दूर को हटा देता है एंड हम देखते हैं कि चारों ही तरफ से पपेट्स सुमोयू को घेरे हुए थे और उसके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करे जा रहे थे। सुमोयू कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यंग मास्टर मू उन पपेट्स को वापस से रिवाइव कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि सुमोयू कंफ्यूज था। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी 18 सोर्ड एरे की तरह ही है, जैसे तुम उसका लगातार इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी अपने पपेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे कोई इन्हें कितना भी मार डाले, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम सोर्ड को कंट्रोल करते हो एंड में लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमोयू अभी भी उनके साथ में डील करने की कोशिश कर रहा था एंड बार बार उन पपेट्स को मारे जा रहा होता है। तभी वो
इस बाई के पास में जाकर खड़ा हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार फिर से यंग मास्टर मूस के ऊपर अब पपेट्स के थ्रू अटैक्स करवा देता है। सीन कट हो जाता है और सू चैंग को देखते हैं जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर आ जाते हैं मू फैमिली के, जो कि कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतना करेज आ चुका है कि तुमने फेंग हुआ को ही मार डाला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े चीटर निकलोगे। तभी यहाँ पे सू चैंग कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे मू जीजी मेरा पीछा करने के लिए आए हुए हो। ये सुनते ही उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे ले रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो सू चैंग कह रहा था कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, एंड चाहो तो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, मैं तुम्हें सबक भी सिखाऊंगा। ये सुनते ही यहाँ पे मू जीजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। के बाद सुमोयू की साथी को देखते हैं जो कि अभी फिलहाल इंजर्ड थी। तो वो नोटिस करती है कि उसका लवर वहाँ पे आने वाला है, तो एक बार फिर से बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। तभी वो उसकी नर्व्स पकड़ के चेक करता है, फिर दूर को हट के कह रहा था कि बस बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि तुम हील हो चुकी हो तो फिर उठ के बैठ जाओ। लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे लगता है कि मेरा शोल्डर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो क्या तुम इस पर थोड़ी मेडिसिन लगा दोगे। जिसके बाद वो कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं लगता। तो वो कह रही होती कि तुम चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे वुंड भी है। जिसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो तुरंत ही मेडिसिन को उठा के उसके वुंड की तरफ को देखने लग गया था। जिसके बाद उसे शर्म भी आ रही थी, तो फिर ऐसे ही दूसरी तरफ को देखते हुए उसके वुंड के ऊपर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी सुमोयू की फ्रेंड कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड गाइस अगर आपको इस सीरीज़ के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताना, हम इसके बाकी सारे एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।